हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के अगले टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, इस वीडियो में फ्रेंड्स वन लाइनर फैक्ट हैं जो कि एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट आपके सामने दिया है, मेडेरिया द्वीप समूह क्षेत्र पर अधिकार है तो पुर्तगाल का अधिकार है। कैरेबियन सागर के पूर्व में स्थित मार्टिनिक द्वीप पर अधिकार है तो फ्रांस का। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित फॉकलैंड द्वीप है तो ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र है। नेक्स्ट की बात करते हैं, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित बोवेट द्वीप है तो नॉर्वे आधारित क्षेत्र। आगे बात करते हैं, तो अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में स्थित कैनारी द्वीप समूह है तो स्पेन अधिकृत क्षेत्र है। हिंद महासागर में स्थित क्रिसमस द्वीप अधीन है, ऑस्ट्रेलिया के अधीन है। हिंद महासागर में स्थित क्रिसमस द्वीप ऑस्ट्रेलिया के अधीन है। नेक्स्ट देखते हैं, वह महाद्वीप जिसमें स्थित कोई भी देश स्थलरुद्ध नहीं है तो हो गया उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में कोई ऐसा देश नहीं जो स्थलरुद्ध मतलब कि स्थल से घिरा हो, मतलब उसका जलीय सीमा न लगा हो किसी देश का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र स्थलरुद्ध देश है तो लाओस है। आगे बात करते हैं, एशिया महाद्वीप में स्थित सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है तो कजाकिस्तान देश है। एशिया महाद्वीप में स्थित सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान देश की सीमा किसी भी जलीय से नहीं लगती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित स्थलरुद्ध देश है तो बोलीविया एवं पराग्वे है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्थलरुद्ध देश उन देशों को कहा जाता है जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो विश्व के स्थलरुद्ध देशों की संख्या 45 है। कुल टोटल कितने हैं? 45 हैं। कुछ हम लोग देख लेते हैं देश का नाम और उनके पुराना वर्तमान नाम और पुराने नाम देख लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं जापान। जापान का पुराना नाम क्या है? निप्पन। जापान का प्राचीन या पुराना नाम क्या है? निप्पन। ईरान की बात करते हैं तो ईरान का पुराना नाम हो जाएगा पर्सिया। लेसोथो का हो जाएगा वासुतोलैंड। लेसोथो का हो जाएगा वास्तोलैंड। नेक्स्ट की बात करते हैं इथियोपिया। इथियोपिया का हो जाएगा एबिसिनिया। ठीक है, इथियोपिया का हो जाएगा प्राचीन नाम या पुराना नाम एबिसिनिया। बोत्सवाना का पुराना नाम देखते हैं तो बेचुआनालैंड है। बोत्सवाना का पुराना नाम बेचुआनालैंड। जाम्बिया का पुराना नाम देखते हैं तो उत्तरी रोडेशिया है। मेडागास्कर की बात करते हैं तो मेडागास्कर का पूरा नाम मालागासी है। और जावा की बात करते हैं तो जावा का पूरा नाम स्वर्ण द्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं मलावी। मलावी का पुराना नाम क्या है? न्यासालैंड। नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स का पुराना नाम क्या है? हॉलैंड। बेलीज का देखते हैं तो बेलीज का पुराना नाम है ब्रिटिश होंडुरास। कंबोडिया का पुराना नाम है कंपूचिया। कंबोडिया का पुराना नाम क्या है? कंपूचिया। जिम्बाब्वे का पुराना नाम है दक्षिणी रोडेशिया। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है का पुराना नाम क्या है? जायरे। बात करते हैं बांग्लादेश का पुराना नाम क्या है? पूर्वी पाकिस्तान। मलेशिया का मलाया। श्रीलंका का हो जाएगा सिलोन। और म्यांमार का पुराना नाम क्या हो गया? बर्मा। ये कुछ देश थे और उनके पुराने नाम थे। ठीक है, आइए आगे एक पॉइंट देखते हैं। युगांडा तंजानिया, युगांडा केन्या तथा केन्या तंजानिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है तो विक्टोरिया झील है। यह विक्टोरिया झील युगांडा तंजानिया, युगांडा केन्या तथा केन्या तंजानिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करती है तो वह है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है।
इसे अध्यारोपित सीमा भी कहते हैं। अध्यारोपित सीमा वह होती है जो किसी दो देशों के बीच कोई तीसरी देश उसमें सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारण हुआ है ये ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है तो 49वीं समांतर रेखा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा सीमा रेखा है। आगे बात करते हैं। उत्तर कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है तो कौन सी सीमा रेखा है? 38वीं समांतर रेखा। ठीक है, ध्यान रहे, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है तो 38वीं समांतर रेखा। नेक्स्ट की बात करते हैं। सोवियत रूस को फिनलैंड से पृथक करती है तो मैनरहीम रेखा। सोवियत रूस को फिनलैंड से पृथक करती है तो मैनरहीम रेखा। आगे की बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिम प्रांत में एलैंड्स नदी एवं पिलानेसबर्ग पर्वत के मध्य अवस्थित है तो सन सिटी। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिम प्रांत में एलैंड्स नदी एवं पिलानेसबर्ग पर्वत के मध्य अवस्थित है सन सिटी। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अर्घान दाव नदी के तट पर स्थित है तो कंधार शहर। ठीक है, कहाँ पर है? अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्व में पाकिस्तान की सीमा पर। आगे देखते हैं। पेडियोस नदी के तट पर स्थित है तो पेडियोस नदी के तट पर स्थित है निकोसिया, यह साइप्रस की राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन मिल गया कि साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया। ओंटारियो झील के किनारे स्थित है तो कनाडा का हैमिल्टन एवं टोरंटो शहर। नेक्स्ट की बात करते हैं। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नगरों में से एक है तो लहासा, तिब्बत। आगे देखते हैं। स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है तो म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है तो फिलिस्तीन को, जिसे या जेरूशलम को। ठीक है, पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है फिलिस्तीन या जेरूशलम को। धूम्र नगर के नाम से भी जाना जाता है शिकागो या यूएसए को। ठीक है, शिकागो कहाँ है? यूएसए के शिकागो को। स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है तो सैन फ्रांसिस्को शहर को। स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को नगर को। नेक्स्ट देखते हैं। पर्ल ऑफ साइबेरिया की संज्ञा दी जाती है तो बैकाल झील को। पर्ल ऑफ साइबेरिया की संज्ञा दी जाती है बैकाल झील को। यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है एबरडीन को। यूरोप की तेल राजधानी एबरडीन को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है तो नेतरहाट, जो कि झारखंड में है। ठीक है, नेतरहाट जो कि झारखंड में है, छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है। नदियों का देश उपनाम है बांग्लादेश का। ठीक है, बांग्लादेश को नदियों का देश उपनाम के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वह क्षैतिज रेखा जिसके सहारे ऊंचाइयों और गहराइयों की माप की जाती है तो डेटम रेखा। वह क्षैतिज रेखा जिसके सहारे ऊंचाइयों और गहराइयों की माप की जाती है तो डेटम रेखा। पृथ्वी की सतह पर कुल क्षेत्रफल पर पानी से ढका भाग है तो लगभग 2/3। नेक्स्ट देखते हैं। महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग है तो गहरे सागरीय मैदान। 90 ईस्ट रिज स्थित है तो हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रिज स्थित है हिंद महासागर में। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है तो महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में। नेक्स्ट देखते हैं। स्थल से घिरे हुए सागरों में सबसे बड़ा सागर है तो भूमध्य सागर। भूमध्य सागर सबसे बड़ा सागर है जो कि स्थल से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वह सागर जिसे महाद्वीपीय समुद्र की संज्ञा दी जाती है काला सागर कहा जाता है। विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है तो कैस्पियन सागर। ओजोव सागर को काला सागर से जोड़ता है तो क्या है? कर्च जलडमरू मध्य।
ओजोव सागर को काला सागर से जोड़ता है कर्ज जलडमरू मध्य। नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर, पूर्व में कनारी धारा तथा दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक विस्वती धारा से घिरा हुआ है तो सारगैसो सागर। ठीक है, यहाँ पर गर्म और ठंडी जल धाराएँ मिलती हैं और यह क्षेत्र जो है मत्स्य पालन के लिए काफ़ी लाभप्रद है। ठीक है, आगे देखते हैं, अजरबैजान की राजधानी बाकू स्थित है, कहाँ पर है? कैस्पियन सागर के किनारे। अजरबैजान की राजधानी जो बाकू है कहाँ पर है? कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, टर्की या तुर्की स्थित है तो काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य। कहाँ पर है टर्की? तो काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सारगैसो समुद्र की विशेषता है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। ठीक है, अभी हमने बात की इसकी। ठीक है, यहाँ पर विशिष्ट समुद्री वनस्पति पाई जाती हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, लाल सागर उदाहरण है तो अच्छी द्रोणी का। नेक्स्ट, OMT का पूरा नाम है तो महासागर औसत तापमान। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे गहरा गर्त है तो मैरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त लगभग कितने किलोमीटर का है? तो 11,033 मीटर। ठीक है, यानी कि 11 किलोमीटर का यह गर्त है। ठीक है, और यह गर्त कहाँ पर है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त भी कहते हैं, जिसकी लंबाई कितनी है? 11,033 मीटर या 11 किलोमीटर। ठीक है, और यह कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट की बात करते हैं, हिंद महासागर स्थित सबसे गहरा गर्त है तो हिंद महासागर में स्थित सबसे गहरा गर्त कौन सा हो जाएगा? जावा गर्त। ठीक है, आगे देखते हैं, महासागरों की औसत लवणता होती है तो 35%। महासागरों की औसत लवणता होती है 35%। नेक्स्ट, महासागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है तो सोडियम क्लोराइड का। जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है तो हेलोक्लाइन। जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है तो हेलोक्लाइन। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है असल झील। ठीक है, असल झील में जिसमें क्या है? 348% लवणता पाई जाती है। बात करते हैं राइन नदी की, तो राइन नदी का उद्गम क्षेत्र जो है स्विस आल्प्स पर स्थित है। स्विस आल्प्स पर स्थित रेन वाल्डहॉर्न ग्लेशियर में स्थित है। इसका मुहाना बात करते हैं तो राइन नदी का मुहाना कहाँ है? उत्तरी सागर में। और तटीय शहर बान जर्मनी। ठीक है, विशेषता की बात करते हैं तो राइन नदी की विशेषता है यूरोप की सबसे व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्ग वाली नदी है। यूरोप की सबसे व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्ग वाली नदी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कांगो नदी। कांगो नदी की बात करते हैं तो कांगो नदी अन्य नाम है इसका जायरे, कांगो या जायरे। ठीक है, लंबाई की बात करते हैं तो लगभग 4700 किलोमीटर यानी 4700। ठीक है, 4700 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी विशेषता, तो विषुवत रेखा को दो बार विभाजन। ठीक है, वह कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार बांटती है? ठीक है, तो वह हो जाएगा कांगो नदी। अपवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो 40 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक इसका अपवाह क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नदियों द्वारा निर्मित अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। इसकी बात कर लेते हैं कि नदी और देशों के मध्य स्थित है। सत अल अरब की बात कर लेते हैं। सत अल अरब नदी जो है ईरान और इराक के मध्य में है। यालू नदी जो है उत्तरी कोरिया एवं चीन के मध्य में स्थित है। महाकाली नदी भारत एवं नेपाल के मध्य में स्थित है। ठीक है, कालादान नदी जो है भारत और म्यांमार के मध्य में स्थित है। नीपर नदी बेलारूस एवं यूक्रेन के मध्य में स्थित है। ऑरेंज नदी जो है नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका के मध्य में स्थित है। कांगो नदी जो है कांगो गणराज्य एवं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के मध्य स्थित है। ड्यूरो नदी जो है पुर्तगाल एवं स्पेन के मध्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन है। इसका अपवाह क्षेत्र कितना है?
70 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी। ठीक है। हिमानी झील इटास्का स्रोत है, तो मिसिसिपी नदी का। हिमानी झील इटास्का स्रोत है मिसिसिपी नदी का। आगे बात करते हैं, म्यांमार की जीवन धारा के नाम से जाना जाता है, तो इरावदी नदी को। इटली की गंगा की संज्ञा दी जाती है, तो पो नदी को। पश्चिमी रूस के टूला से निकलकर एजोव सागर में गिरती है, तो डॉन नदी। नेक्स्ट देखते हैं, वह 2 नदियाँ जिनके परस्पर सम्मिलन के फलस्वरूप नील नदी का आविर्भाव होता है। फिर से देखते हैं, वह 2 नदियाँ जिनके परस्पर सम्मिलन के फलस्वरूप नील नदी का आविर्भाव होता है, तो श्वेत नील तथा नीली नील। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, वह नदी जो महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, तो सेंट लॉरेंस नदी। ब्राज़ील एवं पराग्वे की सीमा का निर्धारण करती है, तो पराना नदी जो है ब्राज़ील एवं पराग्वे की सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट की बात करते हैं, फिजी द्वीप अवस्थित है, तो कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में। फिजी द्वीप कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में। बाली आरिक द्वीप समूह स्थित है, भूमध्य सागर में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली संबंधित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी से। सर्वाधिक द्वीपों की संख्या है, तो इंडोनेशिया में। कैरेबियन सागर एवं अटलांटिक महासागर के मध्य अवस्थित वह द्वीप जो अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है, तो सेंट मार्टिन द्वीप। आगे बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर स्थित है, तो स्वान नदी के तट पर। ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर स्थित है स्वान नदी के तट पर। पाकिस्तान का लाहौर शहर स्थित है, तो रावी नदी के तट पर। ठीक है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का वाशिंगटन डीसी शहर स्थित है, तो पोटोमेक नदी के तट पर। संयुक्त राज्य अमेरिका का वाशिंगटन डीसी शहर स्थित है, तो पोटोमेक नदी के तट पर स्थित है। डियार्गो गार्सिया स्थित है, तो हिंद महासागर में। नेक्स्ट, कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है बोर्नियो। विश्व के दूसरे तथा तीसरे सबसे बड़े द्वीप हैं, तो क्रमशः न्यू गिनी एवं बोर्नियो। विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, तो मेडागास्कर जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, तो टिटिकाका झील, पेरू और बोलिविया। विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है बैकॉल झील। नेक्स्ट देखते हैं, मिशिगन, सुपीरियर, ओंटेरियो एवं इरी में से वह झील जो पूर्णतः अमेरिका में स्थित है, तो मिशिगन झील पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, तो लेक सुपीरियर झील। ठीक है, लेक मतलब झील ही होता है। नेक्स्ट की बात हो जाएगा, प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा या फिंगर झील क्षेत्र स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। झीलों की वाटिका कहा जाता है फिनलैंड को। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात संबंधित है जाम्बेजी नदी से। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है नियाग्रा नदी पर। चक्रवात व उनके स्थानीय नाम देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, विली विली चक्रवात जो है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, चक्रवात का नाम क्या है, विली विली, और इसे ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जानते हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन के नाम से जाना जाता है। चीन में टाइफून के नाम से जाना जाता है। फिलीपींस में चक्रवात को वागियों के नाम से जाना जाता है, और भारत में चक्रवात को चक्रवात या साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। कैरिबियन सागर या अमेरिकी क्षेत्र की बात करते हैं तो चक्रवात को टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं विश्व की पवनें। ठीक है, उनका स्थान और पवन प्रकृति के बारे में बात कर लेते हैं कि उनकी प्रकृति कैसी, ठंडी है या गर्म है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आल्प्स पर्वत जो कि स्विट्जरलैंड में है, यहाँ पर पवन की प्रकृति कैसी है, फॉन यानी कि गर्म। ठीक है, उनका नाम फॉन है और वह कैसी है, प्रकृति उनकी गर्म है। एड्रियाटिक तट पे बात करते हैं तो बोरा जो कि ठंडी है। स्पेन एवं फ्रांस
मिस्टर जो कि ठंडी है, मिस्र खमसिन यानी गर्म, संयुक्त राज्य अमेरिका रॉकी पर्वत में, चिनूक अर्थात गर्म है, हबूब में बात करते हैं सूडान जो कि ठंडी हवा है, सारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर तक, सिराको गर्म है, इटली में रुधिर वर्षा भी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, वह वायुमंडलीय परत जिसका प्रयोग दूर संचार प्रणाली के लिए किया जाता है, तो आयनमंडल का। ठीक है, आयनमंडल में क्या होता है, दूर संचार प्रणाली के लिए जो सैटेलाइट यूज किए जाते हैं वो आयनमंडल में ही स्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, ओजोन परत मुख्यतः अवस्थित है समताप मंडल में। वायुमंडल में स्थायी गैस के उदाहरण हैं तो मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं आर्गन। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली परत है तो ट्रोपोस्फियर, जिसे क्षोभ मंडल कहते हैं। इसकी सब हम डिटेल से थ्योरी वाले क्लास में भी हम इसको पढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ पे केवल फैक्ट ही जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट उसकी बात करेंगे, बताएंगे कि जो वायुमंडल होते हैं उनको कितने पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से पार्ट होते हैं और कितने किलोमीटर तक होते हैं और उनके इम्पोर्टेंस को भी उसमें बताएंगे। कि यहाँ पर केवल वीडियो शॉर्ट करने के लिए हम केवल फैक्ट की ही बात करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, ये समताप मंडल की कुछ विशिष्ट तथ्य हैं। ठीक है, व्यावसायिक जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श स्थिति से संबंधित परत है यह, नगण्य मात्रा में मौसमी घटनाओं से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। विशेषता की बात करते हैं तो वायु में जलवाष्प की मात्रा का अत्यंत कम होना। ठीक है, यहाँ पर समताप मंडल में क्या होता है, वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यंत कम होती है, जिसके कारण यहाँ पे कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल से दूसरी प्रमुख परत। ठीक है, पहली कौन सी है, निचली परत क्षोभ मंडल, दूसरी समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, फिर आयनमंडल, इसके बाद बहिर्मंडल होता है। अवस्थिति की बात करते हैं तो क्षोभ मंडल तथा मध्य मंडल के मध्य स्थित है। अभी हमने सीक्वेंस बताया, पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल। तो यह समताप मंडल क्या होता है, क्षोभ मंडल तथा मध्य मंडल के मध्य स्थित होता है। विस्तार की बात करते हैं तो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ठीक है, क्षोभ मंडल की अगर हम बात कर लेते हैं, क्षोभ मंडल की अगर हम बात करते हैं, यह मान लीजिए आपका क्षोभ मंडल है। सॉरी, इस पर हम सही से समझा नहीं पाएंगे, डिटेल से थ्योरी वाली क्लास में हम इसको सब बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे केवल फैक्ट की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, इसी तरह मैं और भी फैक्ट्स वाली वीडियो ला के और थ्योरी भी पार्ट हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें आपको और भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल पर, मैथ, रीजनिंग, जीएस। ठीक है, सभी चीज़ें विस्तृत से मिल जाएंगी आपको। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।